नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। नोटबंदी के 33 दिन बीत चुके हैं और इन 33 दिनों में दो ही तस्वीर आम रही है। बैंकों के बाहर लंबी कतारें और काले धन के कुबेरों के घर या दफ्तर से मिलती नोटों की गड्डियां। जवाब तो देना होगा में आज मुद्दा काले धन को खपाने वाले नेक्सस का। नोटों से भरी अलमारियां आपको यानी इस देश के आम आदमी की जिंदगी को दीमक की तरह खाती जाती हैं। कैसे और क्यों, यह बताने से पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रोहित टंडन के घर से पकड़े गए करोड़ों के पुराने और नए नोटों की। पहले यह रिपोर्ट देखिए जो आपको समझा देगी कि काले धन के नेक्सस का सवाल उठाना और उसे तोड़ना दोनों ही क्यों जरूरी है। ये देश की राजधानी दिल्ली से बरामद हुए नोटों की तस्वीरें हैं। एक साथ इतने नोट देखकर पुलिस और इनकम टैक्स अफसरों के भी होश उड़ गए। देखिए कहां कहां ठूस कर रखे गए थे नोट। अलमारी में नोट, कार्टन में नोट, सूटकेस में नोट, सेफ में नोट। काले धन का इतना बड़ा खजाना शायद ही आपने कभी देखा हो। इसमें 2000 के नए नोट, 1500 के पुराने नोट और हर तरह के नोट शामिल हैं। ये पूरा खजाना है करीब 14 करोड़ का। ये सारे नोट एक ही जगह से मिले हैं और इसका मालिक भी एक ही है। क्राइम ब्रांच इंटरस्टेट सेल की टीम ने कल R89 फर्स्ट फ्लोर GK1 में इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन किया था, जिसमें लगभग 13.5 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें से 100 करोड़ करीब 3 करोड़ करीब 100 के नोट हैं, 7 करोड़ करीब 1000 के जो नोट बंद हो चुके हैं उनके थे, और करीब 2.60 करोड़ 2000 के नए नोट हैं और बाकी 50 वगैरह के मिसलेनियस है। टोटल करीब 13.5 के आसपास की संख्या है। नोटों की इतनी सारी गड्डियां दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से पकड़ी गई हैं। देखिए यही है वो आलीशान बंगला जिसमें करोड़ों के नोट ठूस ठूस कर रखे गए थे। ये बंगला रोहित टंडन नाम के इस शख्स का है, जिसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रोहित टंडन पेशे से वकील है और इसी इमारत में एक लॉ फर्म चलाता है। सवाल है कि नोटबंदी के इस माहौल में भी रोहित टंडन के पास इतने सारे नोट कहां से आए, किसने दिए और कौन कौन लोग इस नोटबंदी में शामिल हैं। शनिवार देर रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली के GK पार्ट 1 के इसी R89 की एक लॉ फर्म है, वहां पर छापेमारी करके करीब 13.5 करोड़ रुपए की जो है संपत्ति बरामद की। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ इस पूरी इंफॉर्मेशन को साझा किया गया और शनिवार देर रात को गुपचुप तरीके से करीब 9:30 बजे के आसपास इसी लॉ फर्म के फर्स्ट फ्लोर पर छापेमारी की गई। रोहित टंडन कौन है, क्या है उसका काला कारोबार, कहां से लाया वो इतने सारे नोट, पूरी कहानी आपको बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स अधिकारियों को यहाँ से क्या क्या मिला। देखिए ये मशीन, ये नोट गिनने वाली मशीन है, एक नहीं दो। बताया जा रहा है कि रोहित टंडन नोट गिनने के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल करता था। जाहिर है इतने सारे नोट होंगे तो मशीन की जरूरत भी पड़ेगी। अब ये भी जान लीजिए कि यहाँ मिले नोटों में कौन कौन सी करेंसी और कितनी है। छापेमारी में कुल 13 करोड़ 65 लाख रुपए के नए और पुराने नोट मिले। इसमें 2 करोड़ 61 लाख के नए नोट हैं, 7 करोड़ रुपए के 1000 के पुराने नोट हैं, 3 करोड़ के 100 रुपए के नोट हैं और बाकी करेंसी 500 और 50 रुपए के नोटों की है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रोहित टंडन ने हाल ही में करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा ब्लैक मनी की घोषणा की थी। बावजूद इसके छापे में उसके फर्म से इतने सारे नोट मिले। क्या किसी वकील के पास से नोटों की ऐसी गड्डियां मिल सकती हैं? लॉ फर्म चलाने वाले के पास इतनी अकूत दौलत हो सकती है? लेकिन रोहित टंडन में कुछ खास बात है, तभी तो इतनी दौलत नकदी मिली। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो ब्लैक मनी मिली, जो कि क्राइम ब्रांच का कहना है आपके यहाँ से? No, that is all wrong. I have given full explanation to the IT. अच्छा, तो आपका ये कहना है कि ब्लैक मनी नहीं थी? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। और एक चीज और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो गौतम खेतान ऑगस्टा वेस्टलैंड वाले और ये जो अभिषेक वर्मा है, इनसे भी आपके संबंध थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आई हैव नेवर एवर मेट देम इन लाइफ। आई इवन डोंट रिकॉग्नाइज देम एंड आई डोंट थिंक दे आल्सो रिकॉग्नाइज मी। अच्छा, तो ये इतनी बड़ी जो रकम है ये फिर आपके पास कहाँ से आई थी, जो ये
This is now you're asking me one after the other. Let me give the explanation to it. मोहितोम के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। रोहित टंडन से सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, लेकिन पहले आपको बताते हैं रोहित टंडन है कौन। एक ऐसा वकील जो दावे करता है कि उसकी वकालत अच्छी चलती है, लेकिन असल में उसे ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट में जानता है और ना हाई कोर्ट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल के दिनों में रोहित टंडन के ठिकानों पर तीसरी बार छापेमारी की है, जिसमें अब तक करोड़ों की दौलत मिली है। रोहित टंडन का ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले से भी लिंक ढूंढा जा रहा है, क्योंकि घोटाले के आरोपियों का वकील रहा है। इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री से भी रोहित टंडन के रिश्तों की कहानी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक रोहित टंडन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों को बताया कि बरामद रकम में एक बड़ा अमाउंट गाजियाबाद के एक बिल्डर का है। इतना ही नहीं, रोहित टंडन ने यह भी खुलासा किया कि उसके 18 खाते भारत में हैं। बैंक और ज्वेलर से भी रोहित टंडन के संबंध बताए जा रहे हैं। यानी यह नेटवर्क बहुत बड़ा है, काली कोट वाले इस काले धन के कुबेर का। और इसलिए सबसे अहम सवाल हो जाता है कि इस देश में कितने रोहित टंडन हैं जो इस तरीके से ब्लैक मनी को खपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जवाब तो देना होगा। मैं आज कुछ अहम सवाल जो हम उठा रहे हैं, क्या रोहित टंडन उस नेक्सस का हिस्सा है जो काले धन को खपाने का जरिया है इस देश के अंदर? दूसरा बड़ा सवाल कि क्या जिस तरीके से यह सब कुछ हो रहा है उसको देखने के बाद जो दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये कि इस देश में रोहित टंडन जैसे काले धन के कुबेर और कितने हैं? क्योंकि अकेले ये सब कुछ रोहित टंडन कर रहा हो या उस जैसे लोग कर रहे हो, ये संभव नहीं। बिल्डर, बैंक, दलाल और नेताओं के इस नेक्सस को कैसे तोड़ पाएगी सरकार? क्योंकि एक जगह छापेमारी में अगर इतने नोट मिले हैं, पूरा नेक्सस है, सोचिए कितना पैसा होगा। और आम आदमी पर काले धन के इस नेक्सस का क्या असर पड़ता है वो भी हम आपको बताएंगे। और इस पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जोगिंदर सिंह जो कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं, विश्वबंधु गुप्ता जो कि इनकम टैक्स के पूर्व अधिकारी हैं, और साथ ही हमारे साथ वरुण जैन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। मैं दोनों मेहमानों का रुख करूं उससे पहले वरुण, मैं आपका रुख कर रहा हूं कि आपकी बातचीत हमने सुनी टंडन के साथ और उसमें उनका यह कहना था कि ये सारे पैसे का वो हिसाब दे देगा। अब तक की जांच कहां तक पहुंची और क्या पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं उसी व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद हूं जहां पर इनकम टैक्स की टीम और रोहित टंडन भी अंदर मौजूद है। लगातार उनसे पूछताछ तो चली रही है, साथ ही जितना भी नोट बरामद हुआ था उनकी गिनती एक बार फिर से की जा रही है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। आपको बता दूं, जो सूत्र है हमें बताते हैं कि पूछताछ में ये बात जरूर इनकम टैक्स को पता चली है कि गाजियाबाद के बिल्डर का एक बड़ी रकम थी जो ये रकम यहां पर मिली है। साथ ही एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का भी नाम पता चला है। सूत्र ये भी बताते हैं कि कई बड़े ज्वेलर्स जो है राजधानी दिल्ली के, उनसे भी रोहित टंडन के बहुत अच्छे संबंध थे। साथ ही आपको यहाँ पे एक अहम जानकारी और दे दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है। जब दिल्ली के एक्सिस बैंक के जो 2 मैनेजर को गिरफ्तार किया था तब पता चला था कि कूचा मानी की जो 2 ज्वेलर्स हैं उनके करीब 40 करोड़ रुपए बैंक में जमा किए गए थे। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को इस बात का शक है कि रोहित टंडन के तार उन ज्वेलर्स के साथ भी जुड़े हो सकते हैं और उसी को इनकम टैक्स है किसी न किसी तरीके से वेरीफाई करना चाहता है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि कल से इनकम टैक्स की जो टीम है वो लगातार इस व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद है। रोहित टंडन है और उनसे लगातार पूछताछ भी जारी है। जी वरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यानी बिल्डर, ज्वेलर, बैंक, ये 3 जो हैं वो इस नेक्सस से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अभी तक की जो जांच में बात सामने आई है। विश्वबंधु गुप्ता साहब, पहले दर्शकों के लिए समझाइए कि इतना सारा नोट एक वकील के घर पर मिलना, क्या यह किसी नेक्सस की तरफ इशारा करता है जो काले धन को सफेद कर रहा हो? और अगर हां तो इस नेक्सस का हिस्सा कौन कौन है या हो सकता है? विश्वबंधु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास लौटता हूं। जोगिंदर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, इस सवाल का जवाब आप दें अगर। देखिए साहब, कहने को तो कोई भी जवाब दे देगा इस चीज का कि उसने जो भी पैसा कमाया है ईमानदारी से बनाया है, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हर कैटेगरी जो है हिंदुस्तान में करप्ट है। पर इसके अलावा कई कैटेगरी हैं, चाहे वो बिल्डर्स हो। अब आपको मैं ज्यादा क्या कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि बिल्डर्स कैटेगरी, सीनियर सिविल सर्वेंट्स कैटेगरी
दे आर द वंस कि वो मैक्सिमम पैसा बनाते हैं। और आपको याद होगा कि एक सीनियर IAS ऑफिसर उन्होंने उनके ऊपर CBI के पास केस था कि 300 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास है, पर किसी गवर्नमेंट ने भी उस टाइम इजाजत नहीं दी। 10 साल लगे उसको जो है एक्शन लेने के लिए। जोगिंदर जी, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए ये समझाएं कि अगर ये नेक्सस है जो काले धन को सफेद करने का काम करता है, ये दरअसल काम कैसे करता है और इस देश में ऐसे कितने रोहित टंडन होंगे अगर ये वाकई में काला धन है तो? रोहित टंडन तो बेचारा छोटी सी मछली है। सीधी बात यह है कि जिसको मौका मिलता है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो टॉप बिजनेसमैन हो, चाहे वो टॉप इंपोर्टर्स हो, वो पूरे के पूरा अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है। और जितना बड़ा अफसर, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, आई नो सम ऑफ माय फ्रेंड्स, सम ऑफ द इंडिविजुअल्स वर इम्पेक्टेबली ऑनेस्ट। मैं समझता हूं कि 90% ब्यूरोक्रेट्स वो तो गिल्टी हैं एक चीज के लिए ये दूर। यानी जोगिंदर सिंह जी, आपका जवाब मैं अगर समझ रहा हूं तो इस तरह की नोटों से भरी अलमारियों की इस देश में बहुतायत है जिस पर कि शायद कार्रवाई करने की जरूरत है, और शायद क्या कार्रवाई करने की वाकई जरूरत है अगर काले धन की इस लड़ाई को लड़ना है। विश्व बंधु गुप्ता साहब जुड़ गए हैं। विश्व बंधु जी, आप इसको अगर दर्शकों के लिए समझा सकें कि इस नेक्सस में कौन कौन क्या क्या रोल निभा रहा होता है जो काले धन को सफेद करता है, और इस तरीके की कितनी नोटों से भरी अलमारियां इस देश में होंगी जिनको पकड़ा जाना जरूरी है? देखिए, इस 2-3 चीजें बिल्कुल साफ आ रही हैं हमारे सामने कि 500 बैंकों की ब्रांचें इस समय सर्विलेंस में है। मैं एक बात आपको बड़ा क्लेरिफाई कर दूं, 2 तरह के चिप्स इसमें यूज किए गए हैं इस बार। एक चिप है RFID का, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा हुआ है नैनो GPS का। ये जो लोग 2000 का जो नोट है उसके अंदर नैनो GPS का चिप लगा हुआ है। तो जब पैसा बैंक के वॉल्ट से निकला किसी आदमी को दिया गया, क्योंकि वो जो नैनो GPS चिप है वो तभी सिग्नल देता है सैटेलाइट को जब उसका काफी बड़ा बंच हो। पर तो सरकार तो इससे इनकार कर रही है। पकड़े जा रहे हैं, ये वो लोग पकड़े जा रहे हैं जिनकी बैंक के 5 मैनेजरों से उनकी मिली भगत थी, और वो पैसा बैंक से किसी दलाल के पास जा रहा था, टंडन जैसे के पास, या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा रहा था और उसके पास पड़ा है। मैं आपको ये बता सकता हूं, आपको इतना बड़ा भ्रष्टाचार मिलेगा कि किस तरह बैंक के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं या RBI तक के हो सकते हैं। विश्व बंधु जी ये समझाइए दर्शकों के लिए कि ये नेक्सस काम कैसे करता है, कहां से पैसा निकलता है, कैसे उसका इस्तेमाल होता है और काला धन सफेद कैसे होता है? ये बड़ा सीधा है। देखिए, जब ये बिल्डर कोई बहुत बड़ी टाउनशिप बनाते हैं तो एग्रीकल्चरल लैंड होती है। तो एग्रीकल्चरल लैंड जिस किसान से खरीदी जाती है उसको मान लीजिए उससे आपने 500 करोड़ रुपए की दुनिया भर की बड़ी लैंड खरीदी। उसके बाद जो वहां का मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, उसको 15,000 रुपया करोड़ की घूस चाहिए ताकि उस पर वो रेजिडेंशियल कॉलोनी का परमिट दे देता है। ये सारा नोएडा फोएडा जितना गाजियाबाद सारा ऐसे बना है। तो 15,000 करोड़ रुपया तो वो जो चीफ मिनिस्टर है और वो मिनिस्टर आपस में बांटते हैं। तो 15,000 करोड़ आपने घूस दी, 500 करोड़ की आपने किसान से जमीन ली, 15,500 करोड़, और उसके बाद फिर जो गदन कटती है वो आप और हमारे जैसे लोगों की होती है, जिनको उस पर फ्लैट बना के, किसी का 70 लाख कीमत है, किसी की 2 करोड़ है, किसी की 3 करोड़ है। तो इसमें पॉलिटिशियन अंदर तक घुसे हुए हैं। तो यानी ये जो अलमीरे में पैसा मिल रहा है ये हमारा और आपका ही पैसा है, जो कि हम सोच रहे हैं कि इतनी कमाई जो है वो कहां से हुई, वो हमारा आपका पैसा है। हमारा और आपका पैसा है। सुन लीजिए, जोगिंदर सिंह जी बैठे हैं, बहुत मैं आपको कहां से हुई, वो हमारा आपका पैसा है। हमारा और आपका पैसा है। सुन लीजिए, जोगिंदर सिंह जी बैठे हैं, बहुत मैं आपको बताऊं,
ये आपका मेरा गरीब आदमी का पैसा है सड़क पे जो मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जितने पॉलिटिशियन है जिनका पैसा निकल रहा है इतना वहां पर है, वो सारा का सारा फॉरेन कंट्रीज को भेजा जा रहा है, दुबई को जा रहा होगा। ये टंडन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसका रिमांड लेना चाहिए कि जिन पॉलिटिशियन या जिन ब्यूरोक्रेट के लिए वो काम करता था, ठीक है, कन्फ्रंट किया जाना मुझे लगता है लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो कालाधन स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर ये कालाधन ही है तो ये सिर्फ उनकी अपनी कमाई या आपके और हमारे पैसे का हिस्सा है। ये बात समझने के साथ साथ ये भी आपको हम समझाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद कि इसका आप पर इंपैक्ट क्या पड़ता है और क्या ये नेक्सस कभी टूट सकता है। जैसा जोगिंदर जी कह रहे थे कि रोहित टंडन तो सिर्फ एक छोटी नए नोट पकड़े जा रहे हैं, पुराने नोट जो पकड़े जा रहे हैं उसको लेकर हम सवाल उठा रहे हैं कि काले धन को सफेद करने का जो ये नेक्सस चल रहा है ये कितना बड़ा है और क्या ये कभी तोड़ा जा सकेगा। हमारे साथ जोगिंदर सिंह, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर, और विश्वबंधु गुप्ता, पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर बने हुए हैं। विश्वबंधु गुप्ता साहब, ये बताइए कि दो चीजें समझाइए। एक तो ये जो इतना सारा धन निकल रहा है ये हमारा आपका, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसका इंपैक्ट और कहां कहां पड़ता है आम आदमी पर, और क्या ये नेक्सस कभी तोड़ा जा सकता है? देखिए, हमारी देश की सरकार जो है ये बुरी तरह से असफल एक तरह से हो रही है। आपने उन आदमियों को तो पकड़ रहे हैं आप जिनके पास वो ब्लैक का पैसा है, लेकिन जिस प्रोसेस से वो ब्लैक मनी जनरेट होता है, आप जब तक पूरी जो फ्लैट आप बाजार में 1 करोड़ का आपकी फैमिली को मिलता है, मेरी फैमिली को वो मिलना चाहिए 20 लाख रुपए का। ये जो 80 लाख रुपए की जो घूस बटी है बिल्डर, पॉलिटिशियन और उसके बीच में, तो जब तक वो आप रियल एस्टेट को नहीं तोड़ेंगे। सर, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि इसमें बिल्डर लॉबी भी है, ज्वेलर्स भी हैं, आप कह रहे हैं नेता भी हैं, तो क्या ये कभी लॉबी टूट सकती है, ये नेक्सस टूट सकता है? सबसे बड़ा ज्यादा नेता है इसके अंदर, मोटा माल जो है वो नेता के पास और ब्यूरोक्रेट। तो हम मान के चलें कि ऐसे छोटे छोटे लोग पकड़े जाएंगे लेकिन नेक्सस नहीं टूटेगा? नेक्सस नहीं टूट रहा, नेक्सस पे अटैक नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालकर इन तमाम जवाबों को देने के लिए। बहुत साफ है, प्रधानमंत्री मोदी अगर काले धन को लेकर बड़ी चोट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें इस नेक्सस को भी तोड़ना होगा जिसके जरिए ये काला धन बन रहा है और उसके बाद लोगों की अलमारियों में पहुंच रहा है, और हम और आप जो हैं, ये हमारा पैसा जो है हम तक नहीं पहुंचता और हमें इसके एवज में महंगे घर मिलते हैं, महंगी सब्जियां, महंगी जमीन